अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतनी मज़ेदार ये अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको एक बार मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए आपको सारे तरीके बेकार लगेंगे। आप इसको इसी तरीके से ही बनाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको। तो कुछ मैंने यहाँ पर मसाले लिए, उनको ड्राई रोस्ट करना है। जैसे कि 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है मैंने और 1 टेबल स्पून काली मिर्च। इन तीनों मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है और इतना करना है कि इसमें से बहुत ही खूबसूरत सी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो बस इतना हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। तो पहले मैं इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इसको कर लिया है मैंने। अब इसको मैं थोड़ा सा दरदरा सा इसको पीस के मैं साइड पे रख लूँगी। तो चलिए अब हम इसको पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। अफ़गानी चिकन कढ़ाई हम किस तरीके से बना सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक कढ़ाई, उस पे शामिल किया है मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल, क्योंकि ऑयल का इस्तेमाल अभी हम यहाँ पर ज़्यादा करेंगे। ऑयल देखें इस पर गर्म हो गया है तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। चिकन मेरे पास वज़न में 1 किलो है, स्टिल 1 किलो चिकन है मेरे पास। और इसके अंदर मैं अब शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून नमक। तो नमक के साथ मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इस बात का आपको ख़्याल रखना है कि फ्लेम को हमें थोड़ा हाई रखना है और ऑयल का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना है, क्योंकि एक तरह से हमें चिकन को यहाँ पर तलना है। बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। इस काम के लिए मुझे यहाँ पर लग जाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट। और फ्लेम को मैंने हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पर ही मुझे इसकी कुकिंग करनी है। तो जैसे जैसे मैं इसको कुक करती जाऊँगी आप देखिएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इसका चिकन का गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर चाहिए यहाँ पर। तो बस मैं इसको चलाती जाऊंगी और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके का कलर हमें चाहिए। और फ्लेम को हम मुसलसल हाई रखेंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल की ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और कोई फील ही नहीं करता जब हम ये रेसिपी घर में बनाते हैं, ऐसा लगता है किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई है। तो देखें अभी आपको ऑयल कम लग रहा था, लेकिन ये चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया है और इतना इसके अंदर देखिए पानी आ गया है। लेकिन फ्लेम को बस हमें हाई रखना है ताकि अपने ही पानी में ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और देखें थोड़ा-सा इसका कलर भी चेंज हो गया है और आपको शायद कैमरे में इतना ब्राइट लग रहा होगा, लेकिन रियल में बहुत खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो मैं इस पॉइंट पे इसको अब बाहर निकाल रही हूँ। ये देखें 10 से 12 मिनट लगे मुझे इसको चिकन को फ्राई करने में और इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो पहले मैं यहाँ सारी चिकन को बाहर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें इतना खूबसूरत सा ऐसा ही कलर लेकर आना है आपको। अब जो ये आपको ऑयल नज़र आ रहा है कढ़ाई में, इस ऑयल को हम थोड़ा कम करेंगे और जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम इतना ही ऑयल रखे रहने देंगे इसके अंदर। बाकी हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखें और इसका यकीन मानिए इतना बेहतरीन सा फ्लेवर है इस ऑयल के अंदर। आप इससे अपनी चिकन बना सकते हैं या फिर चावल बनाए, जो मर्ज़ी आप बना सकते हैं। इसके अंदर भरपूर फ्लेवर है चिकन का। तो अब इस ऑयल के अंदर मैं शामिल कर दूँगी प्याज। प्याज मेरे पास 2 बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज थी और उसको मैंने ऑमलेट कट में कट किया है। और इसको मैं यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा सौते करूँगी। हमें कोई फ्राई नहीं करना, ना ही सॉफ्ट करना है, सिर्फ सौते करना है यहाँ पर प्याज को। तो अब इस स्टेज में मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन का पानी। तो आप गौर कीजिएगा मैं आप लोगों को क्या कह रही हूँ। मैं लहसुन का पानी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने लहसुन नहीं डाला है इसके अंदर। बिल्कुल हाफ़ टी स्पून मैंने लहसुन लिया था, उसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया था 2 टेबल स्पून। तो लहसुन का पानी मैंने शामिल कर दिया है। अब शामिल कर रही हूँ मैं टमाटर। टमाटर आधा किलो है मेरे पास और एक टमाटर से मैंने 2 पीस किए हैं। और टमाटर डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर इसकी मिक्सिंग करनी है। तो अब कुछ स्पाइस भी थोड़े से मैं शामिल कर देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले कुटी हुई मिर्च शामिल की है मैंने 1 टेबल स्पून। हल्दी जाएगी इसमें 1/4 टीस्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन याद से आप नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट में भी नमक का इस्तेमाल किया था। अब देखिए मैं वो मसाला शामिल कर रही हूँ जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था, उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो सिर्फ 1 चम्मच अभी मैंने इसमें शामिल किया है, बाकी हमने बचा लिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। तो ड्राई रोस्ट वाला मसाला भी शामिल कर दिया मैंने 1 टेबल स्पून और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और बस इसको मिक्स करके मैं इसको लीड लगाऊंगी ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और जब हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसको देखेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देती हूँ। तो 5 से 6 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से माशाल्लाह हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। और जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे और ये सॉफ्ट होते जाएंगे।
और छिलका इसका अलग होता जाएगा। तो जो छिलके अलग हो गए उसको आप हटा दें, बाहर निकाल दें, बाकी उसको रहने दें इसी के अंदर। तो चिकन अभी हमने देखें इसमें शामिल नहीं किया है। अफ़गानी कढ़ाई की यही खूबी होती है कि पहले मसाले पकाए जाते हैं टमाटर के साथ, और जो हम फ्राई करके चिकन को निकाल लेते हैं तो फिर वो बाद में शामिल की जाती है। इसी चीज़ों को ही आगे पीछे करने से फ्लेवर बनते हैं, जायके बनते हैं। तो मैं टमाटर को यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मैश कर रही हूँ, और काफ़ी हद तक हमारे टमाटर भी मैश हो गए हैं, और खूबसूरत सा कलर देखें कितना आना स्टार्ट हो चुका है इसका। अब इस यहाँ पर देखें छिलके भी मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी चिकन जो मैंने निकाल के रखी हुई थी, फ्राई करके जो बाहर रखी हुई थी, वो चिकन हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि चिकन अभी हमारा पूरा डन नहीं हुआ है, चिकन में कसर है यहाँ पर। तो अब चिकन को हम शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्सिंग करनी है हमें, और इसको पकाने के लिए हम दोबारा से रखेंगे, लीड लगाएंगे, क्योंकि टमाटर भी अभी थोड़े से नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर बस इसको हम यही करेंगे कि इसको चलाएंगे और थोड़ा सा इसको मैं कवर करूँगी, ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लीड लगा दी है इसकी, और बस अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगला प्रोसेस हमें क्या करना है। तो देख लेते हैं 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, चिकन हमारी अच्छे से पक चुकी है। जो उसके अंदर 1% कसर थी वो भी इसके अंदर से दूर हो गई है, और बहुत ही बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है। तो बस मैं इसको भूनती जाऊंगी और फ्लेम को यहाँ पर हाई करूँगी मैं। तो देखें जैसे जैसे टमाटर नज़र आ रहा है उसको हम इस तरह से मैश करते जाएंगे चमचे की मदद से। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी जो मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला बचा के रखा हुआ था, वो सारा इसमें मैं शामिल कर दूँगी। और ये मसाला हमें इसी स्टेज पर ही डालना है। और यकीन मानिए इसके डालने के बाद तो इतनी बेहतरीन सी यहाँ से खुशबू निकलनी स्टार्ट हुई है ना इस कढ़ाई की, और इतना ज़बरदस्त इसका अरोमा निकल रहा है कि जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में या किसी ढाबे में खड़ी हूँ। ऐसी बेहतरीन सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है, क्योंकि अब मसाले हमने यहाँ ड्राई रोस्ट किए हुए हैं। और प्लीज़ तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए मैंने मसाला डाल के भी बहुत अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं कट लगा कर, और बहुत अच्छे से हमारी यहाँ पर भुनाई भी कंप्लीट हो गई है, ऑयल सरफेस पर आ गया है। तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी अदरक जूलियन में कट किया हुआ, खूब सारा हरा धनिया भी शामिल करेंगे हम यहाँ पर। तो लीजिए जनाब, बहुत ही बेहतरीन सी हमारी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनकर ये रेडी हो चुकी है। कितनी बेहतरीन सी लुक आई है, आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, और कितना बेहतरीन सा इसका कलर भी आया है, आप ये देखें। और जब आप इसको खाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। जो लोग खाने की समझ रखते हैं, फ्लेवर की पहचान रखते हैं, वही बताएंगे कि कढ़ाई कैसी लगी। बहुत ही यमी थी, बहुत ही लाजवाब कढ़ाई बनकर तैयार हुई थी। और इसकी लुक चेक करें आप, इसका कलर देखें कितना बेहतरीन सा है, मैं आपको चेक करा रही हूँ। इसका देखें ऑयल भी कितना सेपरेट हो चुका है, और मसाला देखें, ग्रेवी देखें कितनी बेहतरीन सी इसकी ग्रेवी बनी है। अब इसके साथ बस गर्मा गर्म नान लेकर आएँ, या फिर इसको पराठों के साथ खाएँ, जैसे आपकी मर्ज़ी, इंजॉय करें। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।